ओम शांति 24/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समय पाते जाएंगे। तो जितना समय हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारी कमाई हो रही है। तो जितना चाहो उतना कमाई कर सकते हैं और उतना ही हम बाबा के समीप आते जाएंगे। प्रश्न, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात की लज्जा आती है? उत्तर, अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फ़ायदे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं। यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, बल लिखते हैं हम 5 मास बाद 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियाँ तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया, कितना समय याद किया वो नोट करना है। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं, वह तो हर एक अपना चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई है, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना, कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहीं बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वह है ही मुक्तिधाम, दुख सुख से न्यारे। सुखधाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं। हम याद करते हैं वाह नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में 1-2 की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगैर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारे बेहद का बाप है।
बल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ होती नहीं है, जरूर चीज़ को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं, आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह न सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं मम्मी कम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है। फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसी को भी पता नहीं है। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं, या पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया, गलानी कर दी। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं है, कोई का भी विचार नहीं चलता है। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिर हजूर है। क्या कहेंगे भक्त लोग, श्री कृष्ण तो हाजिर हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं है, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की जास्ती पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मापुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है, ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ न सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं की। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कभी लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं, उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है, सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचेंगे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम मनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम मनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती है, ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह महालक्ष्मी युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है। लक्ष्मी को पैसा कहाँ से मिलेंगे, लक्ष्मी को युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है नाम, फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब आकर होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारण नहीं होता है, होती है धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा कर फिर भी कहते हैं शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात यह है भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो,
सॉल्वेंट बनने के लिए भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इनसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फ़र्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। अगर हम ब्रह्मा बाबा को देंगे, ब्राह्मणी को देंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा। हाँ वो निमित्त है। क्या समझ के देना है उनको? ये समझ के देना है कि हम किसको दे रहे हैं? शिव बाबा को दे रहे हैं, तब वो सफल होगा। तो इनको देने से तुम्हारा कुछ भी नहीं जमा होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद करके इनको देते हो। जब हम शिव बाबा की याद में उनको देंगे वो जमा होगा हमारा। किसी को भी दो, बाबा को दो, चाहे दीदियों को दो, लेकिन क्या समझ के देना है कि हम किसे दे रहे हैं? शिव बाबा को दे रहे हैं। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमा ही नहीं होगा। अगर ब्रह्मा को याद किया तो ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज़ क्यों लेवे? बीके को देना भी रोंग है, बीके को देना भी रोंग है। बाबा ने समझाया है तुम कोई से भी चीज़ लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज़ है तो उनकी बात नहीं है, अच्छी चीज़ तो है, अच्छी चीज़ तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह दिया, उनका कुछ जमा तो होता नहीं है तो घाटा पड़ा है ना। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं है, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, रजाई के भी हकदार हैं। बाबा के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सुमुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको देना है शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा को देगो, किसी बीके को दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये मान के देंगे कि हम किसे दे रहे हैं? शिव बाबा को दे रहे हैं। चाहे बीके भाई को दो, सिस्टर को दो, लेकिन बस संकल्पों में क्या समझ के सोच के देना है कि मैं किसे दे रहा हूँ? मैं शिव बाबा को दे रहा हूँ। मैं किसे दे रहा हूँ? शिव बाबा के भंडारे में दे रहा हूँ। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है क्योंकि तुम देवियों ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के लिए। बल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है। इसलिए देवियों का नाम जास्ती है, देवियों की बहुत पूजा होती है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे।
पहले है फूल पूज्य फिर सेमी पूज्य, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। पहले हम फुल पूज्य फिर सेमी, दो कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वह रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्कर ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं है, वहाँ तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती है। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। वेद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है, फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी वन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई है चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। विस्मृति की दुनिया से निकल, समृद्धि स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने विशेष आत्मा भाव। विस्मृति की दुनिया से निकल, समृद्धि स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव। तो हमें समृद्धि स्वरूप बन के रहना है, तभी हम विशेष आत्मा। स्मृति रहे कि मैं कौन, मेरा कौन। श्रीमत की हर जो बाबा ने आज्ञाएं हैं उनकी हमें स्मृति रहे। व्याख्या है, यह संगम युग समृद्धि का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए हो। जो समृद्धि स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ही है अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। क्या ऑक्यूपेशन? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज का स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। तो पहला कदम हमें बढ़ाना है हिम्मत का, फिर बाबा की पूरी मदद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।